तो एक क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये वर्क एंड टाइम पर बेस्ड सवाल है। पूजा एंड रीता कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 17 whole 1/7 days. If one day work of Pooja be 3/4 of one day work of Ritu, find in how many days each will do the work. तो सबसे पहले इसके पहले हम लोग को कॉन्सेप्ट समझना है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, सपोज मान ले रहे हैं कि हम किसी दीवार को बिल्ड कर रहे हैं। क्लास ऑफ क्लास में कहते थे हम लोग दीवार बिल्ड, तो मान ले रहे हैं कि हम लोग किसी दीवार को बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। और हम लोग 10 वॉल्स को 5 डेज में बिल्ड कर रहे हैं। 10 वॉल्स को 5 डेज में बिल्ड कर रहे हैं, तो 1 डेज में हम लोग कितना बिल्ड करेंगे, 2 वॉल्स। 1 डेज में हम लोग 10/5 वॉल्स, दैट मीन्स 2 वॉल्स। तो उसी तरीके से अगर हम मान लेते हैं कि ये जो वॉल का बिल्ड है, इसको मान ले रहे हैं 1 यूनिट ऑफ वर्क। हम सपोज कर ले रहे हैं इसको 1 यूनिट ऑफ वर्क। तो 1 यूनिट ऑफ वर्क अगर कर लें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 यूनिट वर्क लिख सकते हैं, 1 यूनिट वर्क लिख सकते हैं। अगर इसी वर्क को करने में 5 दिन लग रहा है तो एक वर्क को करने में 1/5 एक दिन का वर्क क्या हो जाएगा, 1/5 यूनिट ऑफ वर्क। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पे यूज करना है। कैसे बोल रहा है, पूजा एंड रीता कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 17 whole 1/7 days। तो मान ले रहे हैं लेट Pooja takes X days to complete the work, and Rita takes Y days to complete the work। तो अगर हम बोले 1 day work of Pooja, that will be equal to 1/x। क्योंकि x डेज में पूजा जो है वो 1 यूनिट ऑफ वर्क कर रही है, तो 1 डे में वो 1/x यूनिट ऑफ वर्क करेगी। अब क्या बोल रहा है, 1 डे वर्क ऑफ रीता, 1 day work of Rita, that will be 1/y unit of work। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को टोटल दिया हुआ है, रीता एंड कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, मतलब कि they together takes 120/7 days to complete the work। वो दोनों एक साथ कितने दिन में वर्क कर रहे हैं, 120/7 days टू कंप्लीट द वर्क। तो अब क्या है कि अगर 120/7 डेज में
अगर वो 1 यूनिट ऑफ वर्क कर रहे हैं तो 1 डे में वो कितने वर्क करेंगे, 1/120/7। तो ये जो 120/7 है, जैसे कि हम लोग कुछ भी लिखते हैं 1/a/b, तो हम लोग इसको लिखते हैं b/a। ये जो चीज़ है ये ऊपर आ जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 7/120 यूनिट ऑफ वर्क। अब हम लोग का निकल गया है कि दोनों का एक साथ एक दिन का काम कितना है, 7/120 ऑफ वर्क। और यहाँ पे हम एक दिन का पूजा का काम क्या लिए, 1/x, एक दिन का रीता काम क्या लिए, 1/y। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल 1/x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू 7/120। अब एक और हमको कंडीशन दे रहा है कि जो 1 डे वर्क ऑफ पूजा है, 1 डे वर्क ऑफ जो पूजा है वो 3/4 ऑफ द वर्क ऑफ रिचुअल। दैट मीन्स 1/x जो है वो 3/4 टाइम्स ऑफ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही है ये, 3/4 टाइम्स ऑफ 1/1। तो हम यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 3/4 टाइम्स ऑफ 1/y प्लस 1/y इज इक्वल्स टू 7/120। 4y और y का एलसीएम 4y हो जाएगा, 3 प्लस 4 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 7/120 हो जाएगा। ये 7/4y इज इक्वल्स टू 7/120 हो जाएगा। ये कैंसिल, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई अगर होगा तो 4y इज इक्वल्स टू 120 हो जाएगा। दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू 30 हो जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू अगर 30 आया, x इज इक्वल्स टू 3/4 टाइम्स ऑफ y। दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 90/4 डेज और y इज इक्वल्स टू 30 डेज। दैट मीन्स कि जो रीता है वो 90/4 डेज ले रही है उस पार्टिकुलर काम को करने में, और जो रीता है वो 30 डेज ले रही है। तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है कि अगर कोई बंदा या बंदी जो भी है, अगर वो x डेज ले रही है एक यूनिट काम करने में, तो हम लोग सिंपल 1 डे वर्क जो करते हैं वो हम लोग क्या कर देते हैं, 1/x। वही किए हैं, 1 डे वर्क 1/x, 1 डे वर्क 1/y। और यहाँ पे दिया हुआ था कि जो टोटल वर्क है वो 17 होल 1/7 डेज में हो रहा है। दैट मीन्स कि 120/7 डेज में वो काम कंप्लीट हो रहा है, तो वो एक दिन का काम कितना होगा, 7/120। जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर देना और इन दोनों को ऐड करके इनका टुगेदर का 1 डे वर्क के इक्वल कर देना है और हमको सॉल्व कर लेना है। तो इस तरीके से वर्क एंड टाइम का कॉन्सेप्ट है। तो हर क्वेश्चन में हमको यही कॉन्सेप्ट लगाना है कि अगर वो x डेज में 1 यूनिट वो काम कर रहे हैं तो 1 डे में वो 1/x करेंगे। अगर वो 17 होल 1/7 डेज में अगर वो कंप्लीट काम कर रहे हैं तो एक दिन में उनका एक दिन का काम कितना होगा, डेज का रेसिप्रोकल। दैट मींस डेज कितना था, 120/7, 7/120। यही कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का। हाँ, तो नेक्स्ट सवाल है वर्क एंड टाइम पर बेस्ड सवाल है, जो कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सवाल है। क्या सवाल बोल रहा है, इट टेक्स 12 आवर्स टू फिल अ स्विमिंग पूल यूजिंग 2 पाइप। कहने का मतलब ये है कि 2 पाइप है, एक मान ले रहे हैं, एक पाइप को A मान ले रहे हैं और एक पाइप को B मान ले रहे हैं। ठीक है, तो जो A है उसका डायमीटर ज़्यादा है और B का डायमीटर कम है, इन केस मान रहे हैं। तो अब बोल रहा है कि जो दोनों मिल के A और B जो है वो दोनों मिल करके पाइप टैंक है कोई जिसको फिल कर रहा है कितने आवर्स में, 12 आवर्स में वो फिल कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर A और B मिल करके 12 आवर में फिल कर रहा है तो 1 आवर में वो कितना फिल करेगा, 1 आवर में वो 1/12 1/12
कैपेसिटी ऑफ टैंक को फिल करेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर 12 आवर में ए और बी मिल करके किसी एक कैपेसिटी ऑफ टैंक को भर रहा है, मतलब कि उस टैंक का फुल कैपेसिटी को वो भर रहा है, तो एक आवर में वो 1/12 कैपेसिटी ऑफ टैंक को क्या करेगा, वो फिल करेगा। अब ये तो ठीक है, तो अगर हम इंडिविजुअली मान लें लेट टाइम टेकन by larger diameter of pipe to fill the tank is what is x आवर्स, ऐसा अगर हम मान रहे हैं, ठीक है। तो टैंक filled in 1 hour by larger pipe, क्या हो जाएगा जी? अभी हम बताएं कि अगर वो x आवर में कंप्लीट टैंक को भर रहा है तो वो 1 आवर में 1/x टैंक को भरेगा। सिमिलरली लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर diameter of pipe to fill the tank be y hours। तो अगर वो y hours में भर रहा है तो टैंक fill in 1 hour by स्मॉलर पाइप, उसके लिए कितना हो जाएगा जी? 1/y। अब ध्यान से हमको समझना है यहाँ पे कि अगर दोनों मिलकर के 12 घंटा में भर रहा है तो 1 घंटा में वो लोग कितना भरे? 1/12। मतलब कि ये जो 1/12 है फिल्ड बाई बोथ पाइप है, मतलब कि भाई साहब दोनों मिल करके इतना टैंक भर रहे हैं 1 आवर में। इसका मतलब क्या है कि इसका 1 आवर का सम, इसका 1 आवर का सम इसके बराबर होगा 1/x plus 1/y is equals to 1/12। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या बोल रहा है हमको? सेकंड इक्वेशन बोल रहा है कि अगर डायमीटर ऑफ लार्जर पाइप को अगर हम कितने आवर के लिए खोले? 4 आवर के लिए, तो उसका 1 आवर का टाइम, एक आवर में वो कितना टाइम भर रहा? 1/x। तो 4 आवर में वो कितना भरेगा? 4 × 1/x भरेगा, प्लस पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर इज यूज्ड फॉर 9 आवर। अगर वो 1/y 1 आवर में भर रहा है तो वो 9 आवर में 9 × 1/y भरेगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये कितना टैंक भर रहा है? 1/2 ऑफ द पूल। जैसे ये पूल है पूरा, मान लीजिए 1 कैपेसिटी का है, इसको अगर हम 2 पार्ट में कर दें तो 1 पार्ट भर जा रहा है इस कंडीशन से, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? 1/2। तो हम लोग इसको लिखेंगे 1/2 सेकेंड। अब हम लोग क्या करेंगे कि कभी भी, अब इक्वेशन मेरे पास 2 आ चुका है, 2 इक्वेशन कौन सा है कि 1/x plus 1/y is equals to 1/12, इक्वेशन 1 है। और दूसरा इक्वेशन है 4/x plus 9/y is equals to 1/2। इसको लोग सॉल्व करने के लिए ये जो केस है ये रिड्यूस करना पड़ता है हमको, इसको मतलब कि रिड्यूस करना पड़ता है, रिड्यूस टू सॉल्व।
अब हम लोग इसको कैसे रिड्यूस करेंगे? रिड्यूस करने के लिए जो भी रेसिप्रोकल का टर्म है, जैसे कि यहाँ पे रेसिप्रोकल का टर्म है 1/x, तो 1/x को हम लोग u मान लेंगे एंड 1/y को हम लोग क्या मान लेंगे? v मान लेंगे। तो 1/x को अगर हम u माने तो u प्लस v इज इक्वल टू 1/12। फिर ये 12 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो हम लोग इसको कंप्लीटली लिख सकते हैं 12u प्लस 12v इज इक्वल टू 1। अब सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में अगर 1/x को पुट कर रहे हैं तो ये बनेगा 4u प्लस 9v इज इक्वल टू 1/2। दैट मीन्स 8u प्लस 18v इज इक्वल टू 1। अब हमको दिख रहा है कि 12 और 8 का एलसीएम 24 होता है, तो हम दोनों को 24 पे इक्वल कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो पहला इक्वेशन बन जाएगा 24u प्लस 24v इज इक्वल टू 2, 24u प्लस 54v इज इक्वल टू 3। सब्ट्रैक्ट करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, 54 माइनस 24 माइनस ऑफ 30v, माइनस 3 प्लस 2 तो हो जाएगा -1। दैट मीन्स v इज इक्वल टू 1/30। अभी हमको पता है कि v का वैल्यू हम क्या माने हैं? 1/y। तो 1/y इज इक्वल टू 1/30। दैट मीन्स y इज इक्वल टू 30 आवर्स। मतलब कि जो छोटा वाला पाइप है वो 30 आवर में कंप्लीट टैंक को फिल करेगा। अब क्या है कि अब हमको पता है कि 12u प्लस 12v जो है वो इसके बराबर है, 12u प्लस 12v 1 के बराबर है। तो 12u का वैल्यू हमको नहीं पता है, v का वैल्यू आया है तुम्हारा 1/30, तो 12/30 is equals to 1. So 12u is equals to 1 minus 12 upon 30. That means 12u is equals to 18 upon 30. 6 3 जा 6 5 जा 3 4 जा और u is equals to 1 upon 20 और ये हो जाएगा 1/x is equals to 1 upon 20. That means x is equals to 20 hours. ये हो गया तुम्हारा जवाब।